स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीबीआई जांच से खफा पत्रकार, सीबीआई को घेरने की बनाई रणनीति। खनिज विभाग के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध रेत परिवहन। किसान हुआ उठाईगिरी का शिकार, पुलिस के हाथ अब भी खाली। और पूर्व सरपंच का कारनामा, श्मशान की जमीन पर किया कब्जा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय पत्रकार सुशील पाठक हत्याकांड की चल रही सीबीआई जांच में अब तक आरोपियों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं सीबीआई अफसरों का रुख भी अब तक साफ नहीं हुआ है। इन सब बातों को लेकर प्रेस क्लब में बैठक आयोजित की गई। पाठक हत्याकांड के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उसके आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। पत्रकारों द्वारा हाईकोर्ट में केस लगाने के बाद सीबीआई 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना बता रही है, मगर वो आरोपियों का नाम कोर्ट में नहीं बता रही है। इन सब बातों को लेकर प्रेस क्लब में बैठक रखी गई। साथ ही स्वर्गीय पाठक के पुण्यतिथि पर रणनीति बनाई गई। सीबीआई अगर 10 दिन का समय लेती कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने को, तो वो निश्चित रूप से रिकॉर्ड उनके हाथ में आने के बाद भी, उनके ऑफिसर रहने के बाद भी वो उस स्थिति में उस दस्तावेज को या रिकॉर्ड को नहीं पेश करते। उसके लिए पुनः वो समय लेते हैं, जबकि उनको इस बात की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि उनके SP रैंक के अधिकारी खुद इस मुकदमे में मुजरिम है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो इसलिए भी ये मुकदमा ज़्यादा संजीदगी से, और माननीय उच्च न्यायालय चूँकि मॉनिटर कर रहा है, इसलिए भी इनको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ईमानदारी से, संजीदगी के साथ मुकदमे को लड़ना चाहिए। कि ईमानदारी से मुकदमे को डील उनको करना चाहिए और सही एक्यूज को पकड़ के, उनकी जिम्मेदारी है ये, इसलिए लाना चाहिए सामने। हमें माननीय हाई कोर्ट का बहुत अच्छा सहयोग इसमें मिल रहा है। हाई कोर्ट लगातार उनसे पूछते जा रही है कि इस मामले की सच्चाई वो सामने ला करके रखे। हम सब ने आज निर्णय लिया है कि शहर के लोगों को लेकर के एक साथ लेकर विभिन्न संगठनों से मिल करके बिलासपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बिलासपुर बंद जैसे आंदोलन किए जाए। और हम लोगों की बैठक कल दोपहर को 12:30 बजे यहाँ प्रेस क्लब में फिर होगी। इस बैठक में हमारे आंदोलन के स्वरूप पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुस्लिम समाज के पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में समाज के लोगों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने ईदगाह चौक से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक मौन रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। कमलेश तिवारी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान और इंसानियत के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इसीलिए पूरी हुकूमत हिंद से हमारा ये मुतालबा है, जो जिम्मेदार हजरात हैं, कि ऐसे लोगों के लिए कड़ा सा कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि कभी कोई दूसरा शख्स किसी भी धार्मिक किताब के बारे में, किसी भी धर्म गुरु के बारे में अपनी ज़बान से गलत जुमले ना निकाल सके। मुस्लिम समाज ने उनके सारे प्रतिनिधि आकर के ज्ञापन सौंपे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वो विधिवत रूप से शासन को भेजा जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश तिवारी के कथित बयान को लेकर पुतला दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों को इस्लाम कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। और हमारे माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दिली इल्तिजा है, ये सारे मुसलमानों की इल्तिजा है कि जो भी अगर आका की शान में गुस्ताखी करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हमारी ये मांग है
कि कमलेश तिवारी को फांसी की सजा दी। इस विश्व में जिनको सबसे बड़े शांति के दूत के रूप में जाना जाता है, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, चाहे वो किसी भी महासभा का या किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको ये देने का अधिकार नहीं है। वो न केवल इस्लाम धर्म का दुश्मन है, वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, शांति के प्रतीक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के पैगाम का दुश्मन है। तो हम पूरी इंसानियत उसके इस कृत्य से शर्मसार है और हम शर्मिंदा होकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सरकार कोई कड़ा ठोस कदम नहीं उठा रही है और लगातार इस तरह के प्रवोक चल रहे हैं, उसके खिलाफ हम लामबंद हैं। और जब तक ऐसे लोगों का प्रवोक करना बंद नहीं होगा, हम लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। देश भर के मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 दिसंबर को हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल में देश भर के सभी मेडिकल सेवाओं से संबंधित सारे लोग हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए बुधवार को शहर में रैली निकालकर लोगों को अपनी मांगों से अवगत कराया गया और अपने समर्थन के लिए लोगों से अपील की गई। मुख्य मांगों में जो श्रम सुधारों में अनावश्यक संशोधन हो रहा है, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर, प्लस 15,000 रुपए सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने को लेकर ये सरकार के खिलाफ हमारी हड़ताल है। और नियोक्ता कंपनियों से भी हमारी मांगे हैं कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट को सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के लिए लागू किया जाए। इन दिनों वन विभाग द्वारा वर्ष 2016 में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला संग्रहण सदस्य को चप्पल प्रदान करने के लिए सर्वे और जानकारी ली जा रही है। वहीं जिस परिवार ने 2014 या 2013 में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य किया है या उनका नाम रजिस्टर में है, तो उन्हें विभाग द्वारा 2016 में चरण पादुका वितरित की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस सर्वे का विरोध कर रही है। कांग्रेसियों की माने तो राज्य सरकार द्वारा चुनाव पूर्व चरण पादुका सभी को देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ परिवार के एक ही सदस्य को देने का निर्णय लिया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, आदिवासी महिला, आदिवासी पुरुष परिवार लोग तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करते हैं, उनको चरण पादुका देने की बात की गई, उनको चप्पल देने की बात की गई। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कोई घोषणाएं मूलभूत से लागू नहीं हो सकती। राशन की कटौती हो चुकी है, आज तक किसी को गाय नहीं मिली, और अब चरण पादुका में भी इनकी स्थिति ये है कि ये किंतु परंतु करके केवल महिला को देंगे, एक सदस्य को देंगे। वास्तविक स्थिति ये है कि ये सरकार आर्थिक रूप से फेल हो चुकी है, किसी भी योजना को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और वही चीज तेंदुपत्ता संग्रहण में भी लागू हो रही है। दिसंबर में कपा देने वाली कड़कड़ाती ठंड अब काफूर होने लगी है। कपकपी क्या, गर्म कपड़े पहनने लायक भी ठंड नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों से तापमान में भारी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में काफी अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। ऐसे में बिलासपुर नगर निगम द्वारा ठंड के दिनों में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अभी हाल ही में इसकी व्यवस्था निगम द्वारा नहीं की गई है, जिससे खुले में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा लापरवाही हर वर्ष निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती रही है। पिछले हमारे पूर्व महापौर के कार्यकाल में लगातार जैसे ही ठंड शुरू होती थी अलाव की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन अब ठंड, जबकि दिसंबर का आधा महीना भी बीत चुका है और ठंड भी अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है, 2-3 दिनों से ठंड भी पड़ रही है इस समय। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत अलाव की व्यवस्था की जाए, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, क्योंकि जो बाहरी क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ती है और गरीब लोग वहीं पर रहते हैं, बेचारे लोग, उनको अलाव ही एक सहारा रहता है अपनी रात काटने के लिए। तो हमारी तुरंत मांग है कि तुरंत अलाव की व्यवस्था की जाए नगर प्रशासन के द्वारा। मंगलवार को डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट में प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजाई गई। क्रिसमस के पहले आयोजित इस कार्यक्रम में पूरा माहौल क्रिसमसमय हो गया। इस अवसर पर प्रभु यीशु के जन्म की घटना को आकर्षक नृत्य नाटिका में पेश किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा से हुई। इस दौरान समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग उपस्थित रहे। बिलासपुर नगर में क्रिसमस के जो प्रोग्राम्स आरंभ हो गए हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि कोरियोग्राफी से हमने प्रोग्राम आरंभ किया है। कल क्रिसमस रैली निकलेगी और बिलासपुर के 45 चर्चेस इसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में 7 चर्चेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी क्वायर की प्रस्तुति चल रही है और आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं, कार्निवाल है, स्टॉल लगे हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है। ये पहला साल है हमारा इसको करने का।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में छापेमारी और सील करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अग्रसेन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इधर रतनपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महामाया चौक में हाथ में तख्तियां लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया गया और सीबीआई का पुतला दहन कर कार्रवाई को गलत ठहराते हुए सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीबीआई ऐसे विभाग पर छापेमारी कर रही है जो खुद भ्रष्टाचार के लगातार विरोध करते रहे। उन्होंने अपने खुद के मंत्रियों को नहीं बख्शा है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना और भारत के इतिहास का पहला शर्मनाक घटना है कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय को सीज किया गया है। हम भारत के नागरिक दिल से लोकतंत्र की स्थापना के लिए हैं और हम इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसे तानाशाह सरकार को चलने नहीं देंगे। दिल्ली की केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के कार्यालय में बहाने लगा के छापे मारे हैं। ये वो केस है जो पद के दुरुपयोग का है और 5 साल पुराना केस है और इसमें 3 लोग हैं, शीला दीक्षित भी है और जो राजेंद्र कुमार हैं जो चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं। अगर उनके ऊपर पद के दुरुपयोग का आरोप था तो केंद्र सरकार उनको बर्खास्त कर सकती थी, सस्पेंड कर सकती थी, उनके घर में छापा मार सकती थी और सरकार माफी मांगे और कहे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री के कार्यालय में कैसे छापे मार सकते हो आप? कौन है? ये लोकतंत्र है, संविधान का अधिकार है मुख्यमंत्री। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्यापार विहार में कचरा डंपिंग और गंदगी को लेकर रोष बढ़ रहा है। नगर निगम प्रशासन का सुस्त रवैया इसे और भड़का रहा है। कचरा डंप होने की वजह से आसपास का वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है, जिसमें बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसका विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वहीं शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है और गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। अभी व्यापार विहार का देख लीजिए जो व्यवस्था है, वहाँ पूरे कचड़ों का अंबार है, वहाँ डंप किया जा रहा है। उसको लेकर भी शहर में आंदोलन चल रहे हैं। जनता अगर इसमें चाहती है कि हमारा शहर साफ सुंदर हो और जनप्रतिनिधि उतने ही निष्क्रिय है। एक तरफ स्वच्छता अभियान का हम नारा देते हैं और दूसरे तरफ उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगना चाहिए। शहर का वातावरण बहुत स्वच्छ और साफ और सुंदर होना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और लोग इसका लाभ मिल चुके हैं। 61वीं राष्ट्रीय बेसबॉल स्पर्धा के दूसरे दिन भी मेजबान का दबदबा रहा। बालक बालिका वर्ग में 7 लीग मुकाबलों में टीम को 3 में सफलता मिली। इसमें खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ गया है। वहीं पूरे देश के सभी राज्यों से शहर में खिलाड़ी आए हुए हैं जो अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाहर से आए खिलाड़ियों के लिए इस बार खाने के लिए मेज की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग की गड़बड़ी के कारण गुजरात की टीम को बाहर खाना खाना पड़ा था, जिससे कुछ खिलाड़ियों की तबीयत भी खराब हुई थी। खनिज विभाग द्वारा इन दिनों अवैध रेत डंपिंग, परिवहन समेत भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रेत माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद नदी से रेत निकालकर रेत की बिक्री कर रहे हैं। वहीं इन दिनों शहर से जुड़े गांवों में भी रेत घाटों को बंद कर दिया गया है, पर रेत माफिया द्वारा विभाग के इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी जो वर्तमान में नीति चल रही है, पर्यावरण विभाग ने क्लियरेंस नहीं दिया था, घाटों को बंद कर दिया गया, लेकिन उन घाटों से रेत का निकासी लगातार जारी है, रेत की अवैध भंडारण जारी है और सब कुछ
खनिज अधिकारी और खनिज विभाग की जानकारी में हो रहा है। जिले में एक किसान उठाईगिरी का शिकार हो गया। जांजगीर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल कुथुर गांव का किसान प्रेम नारायण धान बेचकर सहकारी बैंक में रुपए निकालकर स्टेट बैंक में जमा कराने गया था। इसी दौरान भीड़ अधिक होने की वजह से वह पास स्थित अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खाना खाने गया था और खाना खाने के दौरान ही किसी ने उसके 90,000 रुपए से भरा थैला पार कर दिया। मामले की शिकायत पीड़ित ने जांजगीर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और जांजगीर पुलिस की टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धान बेचे रहते पैसा बाय सहकारी और वहाँ निकाल के स्टेट बैंक में क्रेडिट कार्ड हम पटा कहीं कहाँ और कागज बनाई टाइम है कहीं तो खाना खाए चल रहे वही जमा दाल भात केंद्र अन्नपूर्णा वही निकाल लें। अब वो मतलब बोले माने आए तो देखे तो पैसा झोला कौन निकाली देवा झोला के 90,000। पामगढ़ थाने के गांव कुथूर का एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति प्रेम नारायण साहू, इन्होंने धान वान बेच के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जांजगीर में पैसा जमा कराने आए थे। उस दौरान टोकन ले चुके थे जमा कराने हेतु और उसी के बैंक के बाजू में अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर है, वहाँ वो खाना खाने गए। खाना खाने के बाद बैग को टेबल में रख के हाथ धोने गए थे। उसी बीच अज्ञात आरोपी द्वारा उस बैग को उनके उठा लिया गया है। सूचना मिलते चारों तरफ नाकेबंदी करवाई गई है और क्राइम ब्रांच की टीम भी पतासाजी में जुट गई है। थाने का 2 पार्टी बनी है, वो अलग अलग स्थानों में नाकेबंदी और करके इस तरह के संदिग्ध व्यक्तियों को पता तलाश कर रही है। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। लोग शीतकालीन में छुट्टियों में अपने परिवार समेत घूमने के लिए आसपास के पर्यटक स्थल जाते हैं। वहीं कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए जंगल की तरफ भी जाते हैं, जिसके मद्देनजर वन विभाग द्वारा जंगल की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जंगलों में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया जाता है, जिसमें वनों को काफी नुकसान होता है, जिसका कांग्रेस कमेटी वनों की सुरक्षा की मांग विभाग द्वारा कर रही है। जो अधिकारी हैं वन विभाग के, जो बिलासपुर में रेंज के बड़े पद पर बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी स्वयं पिकनिक मनाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। पूरी की पूरी जंगल असामाजिक तत्वों के हवाले है। रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, रोज जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। जो पक्षी, जो दुर्लभ पक्षी हैं और बिलासपुर में ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, पक्षी प्रेमी लगातार बिलासपुर अचानक जंगलों में जाते हैं। अब उन पक्षियों का भी शिकार होने लग गया है। ये बहुत ही दुखद विषय है समाज के लिए। जनता के प्रतिनिधि ही जनता की परेशानी बन जाए तो फिर जनता अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाए। मसूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गतौरा के पूर्व सरपंच सीताराम पोरते ने अपने कार्यकाल में ऐसे कारनामे किए कि यहाँ के लोगों को अपने मृत परिजन को जलाने के लिए श्मशान घाट तक नसीब नहीं हो रहा है। सिटी न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के पूर्व सरपंच सीताराम पोरते ने अपने कार्यकाल में श्मशान घाट की जमीन को झूला घर बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ बाउंड्री वॉल घेर कर बाकायदा यहाँ पर खेती भी की जा रही है। इसके अलावा शासन से ग्रामीणों के नाम पर सरकारी जमीन पर नाई धोबी की दुकान आवंटित कराकर उक्त दुकान पर अपना मटेरियल सप्लायर का दुकान भी खोल दिया है। पूरे मरघट को झूला घर बनाने के नाम पे 10 नंबर वार्ड पे मरघट है, जो तो झूला घर बनाने के नाम पे गरीबों का समझिए जो बाड़ी बना रखे थे उसको तोड़ा गया कि हम झूला घर बनाएंगे। उसके बाद वहाँ अवैध कब्जा करके आज समझिए अपना कृषि फार्म बना रखे। उनको सूचित किया जा चुका है हटाने पर, लेकिन ये लोग भंगई से गुंडागर्दी करके अड़े हुए कि कौन हटाएगा देख ले। सरपंच अपन बेजा कब्जा करे है, हाँ। ओकरे चलवा चलती रही सेगा तो अब किसी करते फिर आपन किसी करते फिर जो कोई खत्म हुए तो चलाने के लिए कैसे परेशानी होता है। परेशानी कहे नहीं होगा भैया। सरपंच रही से अपन कब्जा करे है उसके बाद जाना कौन रही सरपंच ये है अरे सीता तो यहाँ पर पूरा कब्जा करके बाड़ी बना दिए गए बात। हाँ। मुक्ति धाम के फिर कैसे करते फिर आप कहाँ है जगह ही नहीं है। मुक्ति धाम पर कहाँ है जगह, कोई जगह नहीं। पुराना सरपंच अच्छा कितने कई जगह ये कब्जे की बात सामने आ रही है उसके एक है वो करा है और कहाँ पर है बाबू कति कति नहीं आता 2 जगह लोग फिक्स से जाना था। कब से कब्जे करे बहुत दिन हो गए बने 5-6 साल हो गए।
पहले की बस सरपंच तक पहले के। और घर कहाँ पर है? घर गोड़पारा। इस बुलेटिन में बस इतना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।